वेलकम बैक नाज़रीन हम बात कर रहे थे ख़ास तौर पे एक पैरेलल मेरे ख्याल में एनालिसिस कर रहे हैं कि जिस तरीके से फ्लड सिचुएशन बनी हुई है, फिर इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की किस तरीके से है। सर शेख साहब, जैसे लशारी साहब बड़ी डिटेल उन्होंने एनालिसिस किया है इस हवाले से, फ्लड के साथ रिलेट करके इकॉनमी को किस तरीके से मसाइल हैं और किस तरीके से हैंडल किए जाएंगे। बट मैं IMF की बात कर रहा हूँ। IMF के जो डेलीगेशन उन्होंने भी आना है पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर बतौर माहिर मुआशियात, आप क्या समझते हैं किस तरीके से फैसिलिटेट करेगी IMF पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी बहरान जिस तरीके से है, तो IMF के प्रोग्राम पर अनुसार पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कितना असरअंदाज करेगी या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे किस तरीके से असरअंदाज करेगी? देखिए, इस वक्त जो 3 साल पहले पोजीशन थी ना, हम बहुत बेहतर हैं जी। अब वो वाली जो पोजीशन है हम उससे निकल चुके हैं बिल्कुल। जो एक तलवार लटक रही थी हमारे ऊपर के डिफॉल्ट वाली, वो खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि हमें जैसे वक्त से पहले हमें सोचना चाहिए। दूसरी मुल्कों में क्या सैलाब नहीं आते, पानी नहीं आता जी, लेकिन हमारे जो अच्छे मंसूबे हैं जी, हमेशा सियासत की नजर हो जाते हैं जी, क्योंकि यहाँ मीडिया जो मनफी बात होती है ना उसको ज्यादा सुना जाता है। मतलब रिशाद सर ने बहुत अच्छी बात की कालाबाग डैम की जी। तो 2012 में हमें शमस साहब थे चेयरमैन जो वापटा के, वो KP से थे, तो हमने उनको इनवाइट किया लाहौर चैम्बर में, तो उनसे पूछा कि इसमें क्या मसाइल हैं। उन्होंने कहा मैं खुद KP का रहने वाला हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ सियासत की नज़र है। पता है अभी किनाल का इतना अच्छा मनसूबा था SIFC का, उसको भी सियासत लेके बैठ गई। हमें चाहिए कि सी पैक है वो सियासत की नज़र हो चुका है। एक्चुअली जो इस वक्त है सर्द जंग का है कि चले जिस मुल्क को अगर खोखला करना हो तो इनके फैसले से गलत कराए जाए, इनको खोखला करना तो कालाबाग डैम जैसे मनसूबे ना बनाए जाएं। तो अभी इतना अच्छा मनसूबा था कनाल्स का जिसको सूबा वीटो कर दिया सिंध ने और गवर्नमेंट को विड्रा करना पड़ा। और वो क्या था उसमें तो सर वो तो देखिए, जब 1992 का जो एग्रीमेंट है उस पे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही, सूबों को पानी कम मिल रहा है, तो फिर कनाल्स बना एक नया इशू क्रिएट किया जा रहा था। इस वजह से उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, या तो तहफ़्फ़ुज़ात खत्म किए जाते सिंध के। तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते, तहफ़्फ़ुज़ात बनाए जाते हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते। हम सब पाकिस्तानी, हम सब एक है। सर हमें जैसे लशारी साहब ने बात की है ना सर, या तो हम इस तरीके का मैकेनिज्म बनाएं कि हमारे वाटर रिसोर्सेज हों, ठीक है। अब जिस तरीके से पंजाब को और सिंध दोनों को पानी कम मिलता है एज पर द एग्रीमेंट ऑफ 1992 जो सूबों के दरमियान पानी के जो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हुआ था, मीनिंग बाय मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनाब कि या तो आप सेटलमेंट करें, या तो क्योंकि इस तरीके से इल्जाम तराशी चलती रहेगी, पंजाब कहेगा सिंध ने पानी ले गया, सिंध कहता पंजाब पानी ले गया। छोटी सियासत है ना, कालाबाग डैम नहीं बनने देना या ये हमने कनाल नहीं बनने देनी, ये छोटे छोटे सियासी ग्रुप है ना, बोने, मैं उनको बोने बोलूंगा, वो देखते हैं हमारी पिक्चर आनी चाहिए टीवी के ऊपर, बोलना शुरू कर देते हैं। कोई उसके ऊपर कोई रेफरेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो मसला हम नहीं बने देते। सर वही तो मसला, कालाबाग की बात की गई, अभी इस टाइम फ्लड जो आया वो चनाब पे आया, वो रावी पे आया, वो सतलुज पे आया, ठीक है। बात कीजिए कालाबाग डैम की, कालाबाग डैम कहाँ बनना है? इंडस पे, ठीक है। अब उसकी असेसमेंट ली जाए इंडस के हवाले से कि जहाँ बनना है वो कितने लोग मुतासिर होंगे, क्या हुकूमत उसको भी देखेगी कि नहीं देखेगी? बात सुने, अगर 25 करोड़ की आबादी है जी, अगर चंद लाख बंदे मुतासर हो रहे तो उनको मतवाज़िल जगह मिली है। ये चीज कश्मीर देखिए, मैं बगला जब बना है जी, तो कश्मीर इसमें मीरपुर के लोग इस वक्त UK में बैठे खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको वो उनकी गाड़ियां नजर आएंगी कश्मीर, वहां जाके कश्मीर में मीरपुर में वो लोग सारे बाहर सेटल हो गए। लेकिन बात तो सुने ना, बात तो टेबल पे आए ना, लेकिन वो उनका एक ही होता है कि बाहर से डायरेक्शन मिल रही होती है, हमारे लोगों को पैसा चल रहा होता है। जैसे अभी आपको पता है बलोचिस्तान में जो नेटवर्क पकड़ा गया राह का, इसी तरह गेम होती है, किसी तरीके से मुल्क को बेहतर ना करने दिया जाए। और ये मैं कहता हूँ इसको हमें बाहर निकलना होगा। अगर चाइना सुपर पावर बन सकता, हम क्यों नहीं बन सकते? हमें क्या मसला है? अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी पावर हैं, हमारी एक बेहतरीन आर्मी है, और हम क्यों नहीं? हमें सिर्फ यहाँ मसाइल हैं कि आप मुआशी एमरजेंसी नाफज करें और इसका पूरा 1 साल 2 साल 3 साल पूरी 5 साल के लिए पॉलिसी दें अच्छी बिजनेसमैनों को, और बिजनेसमैनों को हीरो बना के पेश किया जाए, और जिन लोगों ने काम किया है मुल्क के लिए उन लोगों को बताया जाए ये लोग, एक कल्चर डेवलप किया जाए। या तो हर काम में मेरा नहीं समझ लगती क्या मसाइल हैं, हम क्यों नहीं करना चाहते।
मैंने जब हमारी मीटिंग हुई 3 सितंबर 2023 को, मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे और आर्मी चीफ साहब भी, फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे। मैंने कहा जी हम कहते हैं नेटवर्क बढ़ाओ, इसका टैक्स का। पूरी दुनिया में जब एक बंदा कमर्शियल मीटर अप्लाई करता है तो उसी वक्त उसका नेटवर्क, उसका इनकम टैक्स नंबर ले लिया जाता है। तो हमारे यहाँ क्या सर्वे हो रहा है, इनकी लगी हुई है ईदें, पैसे मिल रहे हैं। और भाई यहाँ देखा कि कई फैक्ट्रियां गैस का कनेक्शन ले चुकी है और नेटवर्क में नहीं है, टैक्स में। तो आपको क्या मसला है जी? मुझे याद है कि अपना थोड़ा जब मुस्कुराए फील्ड मार्शल साहब, तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को स्पेशल कहा यार ये पॉइंट क्यों नहीं नोट करते। उन्होंने पॉइंट अब खुद नोट किया कि कोई अमल नहीं है। और भाई जब बंदा पहले दिन कमर्शियल मीटर अप्लाई करता उसी उसको टैक्स नेटवर्क में ले आए। तो हमें ये आंखें उन्होंने पट्टी में बंद की हुई है। मशवरा करें हमसे, हम बताते हैं। लिशारी साहब हमारे बहुत सीनियर है, तो आप ये हमारे लाहौर के चैम्बर भी सदर भी रह चुके हैं और हमारे लीडर भी हैं। आप इन जैसे लोगों की टीम एक बनाएं, इनसे मशवरा करें। ये लिशारी साहब से इस पर जवाब लेते हैं ना सर लिशारी साहब जैसे शेख साहब फरमा रहे हैं कि टीम बना दें, ठीक है, तो क्या इसमें आपकी क्या सजेशन है? देखिए, दुनिया में और खासतौर पे अमेरिका में बहुत से थिंक टैंक्स हैं और एक शेडो गवर्नमेंट भी कहलवाती है यूके में। या तो हम अपना कोई ना कोई इकोनॉमी का एडवाइजरी काउंसिल बनाएं जिसमें एसएमई का होना बड़ा जरूरी है। हमारी जब भी मशावरत प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या चीफ साहब के लेवल पे होती है तो वो सिर्फ जो बड़े बड़े कराची के बिजनेसमैन हैं उनको बुला लिया जाता है। मगर देखिए, बड़े बिजनेसमैन के मुख्तलिफ इश्यूज हैं और छोटे और मीडियम बिजनेसमैन के मुख्तलिफ इश्यूज हैं, वो एक जैसे नहीं है जी। ठीक है जी। तो असल आपकी जो बैकबोन है वो एसएमईज हैं, वो जो 2% एलीट है उसके इश्यूज बड़े मुख्तलिफ हैं। इसलिए जब तक एसएमई को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये जो हम ख्वाब देख रहे हैं वो शायद अभी वक्त नहीं आया उनके पूरे होने का। देखिए, मैंने पहले भी आपसे ये बात की कि जो भी बैनुल सूबाई इश्यूज हैं, जैसे अभी नहरों की बात हुई या डैम्स की बात हुई, तो बैठ जाए ना सारे इकट्ठे, बनाए ना प्रोग्राम, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ दूर करें ना। अब आपने जब बैठना ही नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ दूर करना ही नहीं है, तो स्कोरिंग करनी है। चलो माना, मैंने माना कि जी वो कहते थे जी निशारा डूब जाएगा और ये हो जाएगा, चलो बैठे बताएं कैसे निशारा डूबेगा। जो उसके खिलाफ आर्गुमेंट आएगा कि नहीं जी नहीं डूबेगा, डैम की जो लेवल ये है, डैम वो तो कम से कम 30-40 फुट नीचे लेवल है वाटर का, निशारा तो ऊपर है। तो एक मंतक के ऊपर जब कोई बहस हो गई तो फिर अगर नहीं है तो फिर ठीक है, सारे भूल जाए, बात खत्म हो गई। और अगर नहीं है तो अगर जैसे शेख साहब कह रहे हैं कि जबरदस्ती की इन्होंने अपोजिशन बनाई हुई है और फंडेड है या गाइडेड है, तो फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना जी। फिर तो हुकूमतों को, फौज को, इस हाइब्रिड सिस्टम को ये मौका है कि वो ये बनाए। और खिलाफ के बाद भी अगर ये नहीं जागते तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। तो असल पता बात क्या है लगारी साहब जी, हुकूमत अपने आप को अवाम से, बिजनेसमैन से अलग समझती है। बिजनेसमैन और हुकूमत एक है। इफ यू आर टुगेदर, क्योंकि देखिए हुकूमत 30 से 35% आपसे टैक्स लेती है, एंड इट इज साइलेंट पार्टनर ऑफ द बिजनेसमैन। ये जो एक कंटेनर मेरा आया है या जा रहा है बाहर, वो हुकूमत का कंटेनर और मेरा नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी हूँ, मगर उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हुकूमत है। हुकूमत हमें अपने आप से अलग क्यों समझती है? मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आई और मैंने बड़ों तक ये बात करने की बिल्कुल सर, इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी हुकूमत ही है। ये चीज तो एडमिट, वैसे तो ये चीज एडमिट करते होंगे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट क्या ये एडमिट नहीं होता। देखिए ना, हमारा कंटेनर आता है चाइना से, अगर मिसाल दे रहा हूँ, तो वो महीने में इधर पहुंच जाता है कराची, और कराची से लाहौर आते हुए महीने लग जाता है। यार ये कोई बात है भला? क्योंकि वो कंटेनर समझते हैं मेरा है या किसी और बिजनेसमैन का। भाई नहीं, वो हुकूमत का है, वो निकलेगा, वो कारोबार करेगा, वो कमाएगा, वो टैक्स देगा, आपको उसका ख्याल ही नहीं है। सो हमें फौरी तौर पे अपनी ये जो पोर्ट की सारी सिस्टम्स हैं इनको बिल्कुल ठीक करना चाहिए। हमें इंसेंटिव्स दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और इसी तरह इसके कंपोनेंट्स को। जो लिशारी साहब ने बात की है ना, ये बहुत जबरदस्त किस्म की बात की है कि हुकूमत जो है वो बिजनेसमैन को अलग क्यों समझती है
कि इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी तो स्टेट ही है ना सर। तो नाज़रीन इस पे मजीद भी डिस्कशन करेंगे, छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।